लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब बस ज्यादा समय नहीं बचा है। सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाकर पार्टी और प्रत्याशियों का प्रचार करने में जुटी हुई हैं। 19 अप्रैल से शुरू होने वाला लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में पूरा होगा और 4 जून को वोटों की गिनती भी हो जाएगी। इस चुनाव में कोई भी कमी ना रहे, इसलिए भी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की चुनावी जनसभा में शामिल हुए। जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित ही कर रहे थे, तभी उनकी नजर भीड़ में खड़े एक बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा बिल्कुल उनकी ही वेशभूषा धारण किए वहां पर खड़ा था और उसके हाथ में एक गुलदस्ता भी था। योगी आदित्यनाथ ने बच्चे को मंच पर बुलाया और उससे मुलाकात की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने उस बच्चे को लखनऊ आने का न्योता भी दिया। नेहरू स्टेडियम में आयोजित चुनावी जनसभा में पहुंचे बच्चे का नाम शौर्य है। शौर्य से जब बातचीत की गई तो उसने बताया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी प्रेरित है और बड़ा होकर बिल्कुल उनके जैसा ही बनना चाहता है। तो लोकसभा चुनाव में मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार और धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल ने भी अब संविधान में बदलाव की बात कही है। दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा कि बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। संविधान जब हमारे देश का बना था तब उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुआ है। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। तब परिस्थितियां कुछ और थी, अब कुछ और है। उनके आदर्श एक अखंड भारत के लिए उन्होंने कहा था कि जब तक भाई भाई का जो फील है, जो विश्वास है, वो हम सब में नहीं जागेगा, तब तक अखंड भारत उस तरह से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमें उनके जो सारे आदर्श हैं वो सभी ऐसे हैं कि जो हम फॉलो करें तो हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं, राष्ट्र को बहुत कुछ दे सकते हैं। वो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। तो बरेली और आंवला लोकसभा सीट के लिए आज बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। आज बरेली में वीआईपी का जमावड़ा है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को लेकर कई स्थानों पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। बरेली और आंवला सीट पर 12 अप्रैल से नामांकन शुरू हो चुका है। यहाँ तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी क्राइम मुकेश कुमार को सुरक्षा का नोडल अधिकारी बताते हुए 250 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि बरेली सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से हालांकि मौजूदा समय में संतोष गंगवार सांसद हैं। वो 8 बार के सांसद भी हैं। बरेली जिले में कुल 2 लोकसभा की सीट है, पहली बरेली और दूसरी आंवला। इन दोनों ही सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगा। ये नामांकन प्रक्रिया 19 अप्रैल तक चलेगी और इस बीच बरेली बीजेपी सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने भी नामांकन किया। इनको आंवला लोकसभा से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर दुनिया का मंच है, दुनिया का मंच है, विश्व का मंच है और मोदी सरपंच है। अमेरिका हो चाहे श्रीलंका, बज रहा है मोदी जी का डंका। अब की बार 400 पार, आंवला 3 लाख पार। तो एटा में थाना नया गांव पुलिस इंटेलिजेंस विंग और सर्विलांस टीम को लोकसभा चुनावों से पहले बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एटा पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री चलाने वाले तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए एक असलाह तस्कर विजय सिंह को मौके से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 7 तमंचे, एक अधवनी राइफल और कारतूस समेत भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। एटा पुलिस ने हालांकि जिले में 15 दिन के अंदर लगातार 5वीं बार अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बहरहाल एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने थाना नया गांव एसओ रितेश ठाकुर और उनकी पुलिस टीम को 10,000 का नगद पुरस्कार भी दिया है। जनपद एटा में अवैध शस्त्र संचालन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में आज 5वीं बड़ी कार्रवाई की गई थाना नया गांव पुलिस द्वारा, जिसमें उनके द्वारा विजय सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना जैतरा क्षेत्र का निवासी है और इसके कब्जे से 7 बने तमंचे और एक देसी राइफल जो इनके द्वारा बनाई जा रही थी वो बरामद हुई है और ये काफी समय से पुरानी तरीके से गतिविधियों में लिप्त था। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच भूमि विवाद के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है और मुस्लिम पक्ष को झटका भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए कहा। दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले से संबंधित 15 मुकदमों का ट्रांसफर खुद के समक्ष करने को लेकर सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की भी मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की है।